सरकार ने सहारा रिफंड मामले में निवेशकों के शिकायतों के रिफंड के मामले में पिछले साल एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम सी आर सी सरकार ने सहारा रिफंड मामले में निवेशकों की शिकायतों के निपटारे के लिए पिछले साल एक पोर्टल लॉन्च किया था। इसका नाम CRCS सहारा रिफंड पोर्टल है। उसमें निवेशकों के पैसे से जुड़ी हुई नया अपडेट अब सामने आया है। सरकार ने संसद में बताया है कि अब तक सहारा के 4,20,000 निवेशकों का पैसा उठाया गया, लेकिन अब सवाल उठ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि सहारा की 4 कॉरपोरेटिव सोसाइटीज के कुल 9 महीने के अंदर अंदर पैसा लौटा दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 जुलाई को राज्यसभा में अमित शाह ने बताया कि 16 जुलाई तक सहारा के 4,20,417 निवेशकों को 162 करोड़ 91 लाख रुपए लौटाए गए। लिखित जवाब में अमित शाह ने कहा कि निवेशकों को ये रिफंड CRCA सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए किया गया। पोर्टल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाया गया था। अमित शाह ने कहा कि हर एक डिपॉजिटर को आधार से जुड़े हुए जो लिंक्ड अप उनके अकाउंट है उसमें पैसे जा रहे हैं। सहारा के 13 करोड़ ग्राहक हैं जिनके 1 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, जिसमें 47,000 करोड़ रुपए जो है वहाँ पे जमा भी है। और कोर्ट की तरफ से पैसे रिफंड का आदेश दिया तब सरकार ने कहा था कि 10 लाख लोगों को इससे लाभ होगा। दरअसल सहारा में लोगों का पैसा सालों से फंसा हुआ है। पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि सहारा इंडिया ने 2.32 करोड़ निवेशकों से ज्यादा 19,400 करोड़ रुपए जुटाए। वहीं सहारा हाउस इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL के 75.14 लाख निवेशकों से 6,380.50 करोड़ रुपए जुटाए गए, जिसमें 38.07 करोड़ रुपए ही निवेशकों को लौटाए गए। पूरा सहारा सेबी केस क्या है समझे। मामला शुरू हुआ 2009 से। सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी जो है सेबी के पास अनुमति लेने पहुंचती है। उसके बाद वहां से शेयर मार्केट में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना सेबी का काम होता है और निवेशकों के हित की रक्षा करना सेबी का काम होता है। सितंबर 2009 में सहारा जो है वो DRHP एक तरह का बायोडेटा होता है जिसमें शेयर मार्केट से पैसा उठाने वाली कंपनी तमाम जानकारी देती है, जैसे नाम, पता, कितना पैसा है, क्या काम करती है। सेबी सहारा प्राइम सिटी का बायोडेटा जांच रही थी। उसी दौरान सहारा ग्रुप की 2 कंपनी सेबी को खटकी, रियल स्टेट कॉर्पोरेट लिमिटेड और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सेबी को लगा कि वो गलत तरीके से जनता से पैसे उठा रहे हैं। इसे सब चल रहा था तभी सेबी को इन कंपनियों के बारे में शिकायत मिली कि उन्हें बताया गया कि इन कंपनी जो है वो गलत तरीके से जनता से पैसे गलत तरीके से उधार ले रही है और उसके बदले में ब्याज चुकाना होता है। सेबी ने फिर कंपनियों की जांच शुरू की और जांच में सामने ये आया कि SIR और CL और 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, ये कहकर कि इस पैसे से देश के अलग अलग जगह पे काम होगा। लेकिन सहारा ने सेबी से अनुमति नहीं ली थी। सहारा के कई निवेशक फर्जी थे और कईयों का कंपनियों से कोई संबंध नहीं था। बाद में सहारा ने ना तो टाउनशिप बनाई ना लोगों के पैसे ही वापस किए। ये गड़बड़ी सामने आने के बाद सेबी ने सहारा का नया जो वो प्लेटफॉर्म था रोके, उससे कंपनी के लोगों को 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। साथ ही सुब्रत रॉय इलाहाबाद हाईकोर्ट गए और सेबी पर केस किया। 2010 में सेबी के आदेश पर रोक लगी, लेकिन 4 महीने बाद इसे सेबी को सही पाया गया और सहारा को निवेशकों को भुगतान करने के लिए कहा गया। फिर सुब्रत रॉय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में सहारा को जो है जो कंपनियों के मामले में निपटारा करती है, कोर्ट ने वहां जाने को कहा। सहारा को वहां झटका लगा और सेबी के आदेश को सही करार दिया। उसके बाद सहारा ने गलती नहीं मानी, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहां भी सुब्रत रॉय की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। शीर्ष अदालत ने सेबी के आदेश का समर्थन करते हुए सहारा के खिलाफ आदेश दिया और कहा कि लाखों छोटे निवेशकों से जमा किए हुए 24,000 करोड़ रुपए की रकम लौटा दी जाए। कोर्ट के आदेश के बाद भुगतान को लेकर के सहारा की टालमटोल चलती रही। बाद में अदालत ने 3 किश्तों में सेबी के यहाँ रकम जमा करने को सहारा को कहा। इसे सहारा सेबी फंड कहते हैं। 5,210 करोड़ रुपए सेबी के खाते में डाले, लेकिन आगे के भुगतान के लिए उन्होंने कहा कि बाकी का भुगतान निवेशकों को सीधे दे दिया गया है। सहारा के बैंक खाते और संपत्ति को उसके बाद सील किया गया।
अभी भी निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, उनके पूरे पैसे उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। फिलहाल ये जो सारा को लेकर के खबर है वो यही है कि अभी तक निवेशकों को पूरी तरीके से पैसे मिले नहीं हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि बहुत फ़ायदा हुआ है।